सभी को मेरा राधे राधे। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का बहुत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण को द्वापर युग का अवतरित इंसान माना जाता है। हिंदू धर्म में जितने भी देवताओं का वर्णन किया गया है, उन सभी देवताओं में सबसे अधिक साक्षात देवता का अवतार केवल कृष्ण को माना गया है। कृष्ण की बाल लीलाओं से वृंदावन भरा पड़ा है। वृंदावन कृष्ण की जन्म भूमि मथुरा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, जो उनके बाल कांडों के लिए बहुत प्रचलित है। अगर आप भी वृंदावन जाने की सोच रहे हैं और वहां देखने लायक स्थान ढूंढ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वृंदावन मुख्य तौर पर कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। वृंदावन को कृष्ण की बाल भूमि कहा जाता है। अनेक हिंदू धर्म के कृष्ण भक्त साल भर वृंदावन की गलियों में श्रद्धालु बनकर घूमने आते हैं। अगर आप भी वृंदावन में घूमने की जगह ढूंढ रहे हैं और वृंदावन की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। यहाँ पर हम वृंदावन की टूरिस्ट पैलेस, वृंदावन के दर्शनीय स्थल, वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर, वृंदावन के नजदीक घूमने की जगह, वृंदावन जाने का सही समय आदि के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो वृंदावन के बारे में जानकारी प्रदान करने से पहले कुछ वृंदावन के रोचक तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की याद दिलाता है। यह हिंदू धर्म के लिए काफी पवित्र स्थल माना जाता है, मगर इस मंदिर से जुड़े अनेक ऐसे राज हैं जो आपको नहीं पता होंगे। वृंदावन में आज भी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनने के लिए लोग कई रातों तक वृंदावन में रुकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा मंदिर, जिसे प्रेम मंदिर कहा जाता है, जो कृष्ण और राधा को समर्पित है, वह वृंदावन में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जो वृंदावन से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वृंदावन में आपको अनेक ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जिनमें अप्रतिम कारीगरी की गई है। वृंदावन में बहुत से ऐतिहासिक धरोहर, सैकड़ों आश्रम और कई गौशालाएं हैं। यहाँ पर बहुत सारे विधवा आश्रम होने के कारण वृंदावन को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में विधवाएं रहती है। वृंदावन अपने मंदिर और खूबसूरत वातावरण के साथ प्रमुख हिंदू स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो चलिए अब जानते हैं वृंदावन में घूमने की जगह। वृंदावन मथुरा से 12 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। मथुरा, वृंदावन और गोकुल कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ अमूल्य स्थान हैं। यह तीनों स्थान भारत के प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेंगे। हर कोई वृंदावन में कृष्ण के बाल कांडों को महसूस करने के लिए जाता है। वृंदावन में कृष्ण का बचपन समाहित है। हजारों श्रद्धालु साल भर वहां कृष्ण और राधा जी की पूजा करते हैं। वृंदावन कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए काफी अधिक प्रचलित है। इस वजह से वहां कृष्ण और राधा की अनेक मूर्तियां हैं। हम कृष्ण और राधा की प्रेम कथा के बारे में तो जानते ही हैं। ऐसी ही प्रेम की निशानी है वृंदावन। इस प्रचलित गांव में अनेकों वन, उपवन और मंदिर है, जिन्हें आप देखना चाहेंगे। केसी घाट। केसी घाट वृंदावन के धार्मिक स्थलों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का ज्यादातर समय वृंदावन में बिताया और माना जाता है कि इसी केसी घाट पर भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट राक्षस केसी का वध किया था और उसके अत्याचार और दुष्टता से उनके मित्र व समुदाय को बचाया था। धनवाणी। वृंदावन में घूमने लायक जगह में से एक धनवाणी भी है।
माना जाता है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रासलीला करते थे। यहाँ पर सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक घूमने के लिए आ सकते हैं। बंसीवट, वृंदावन में स्थित बंसीवट में पर्यटक को अत्यंत ही सुखद अनुभूति होती है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन के सभी गोपियों के साथ महारास लीला किया करते थे। यहाँ पर एक वट का वृक्ष है जो 5500 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। इसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, जिसकी मधुर धुन सुन वृंदावन की सभी गोपियां अपने सभी कामकाज भूलकर इस पेड़ की ओर दौड़ पड़ी। कहा जाता है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से शिकायत की कि आप हमेशा राधा के साथ ही रासलीला करते हैं, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर वृंदावन के सभी गोपियों के साथ अनेकों रूप लेकर रासलीला करते हैं। कहा जाता है कि बंसी वट की तरफ कोई बरगद का वृक्ष नहीं है, इसीलिए वृंदावन की यात्रा के दौरान श्रद्धालु निश्चित रूप से यह जगह घूमने आते हैं। राधा दामोदर मंदिर, श्री राधा दामोदर मंदिर के खूबसूरत धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर वृंदावन में स्थित 7 गोस्वामी मंदिरों में से एक है, जिसकी स्थापना 1542 में एक गुरु शील जीवा गोस्वामी द्वारा की गई थी। मुगल काल में औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला भी किया, जिसके कारण इस मंदिर का काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद 1740 में मूर्ति को जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मंदिर में 2 प्रमुख खंड है, प्रार्थना कक्ष और दूसरे कक्ष में शील जीवा गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी और शील रूप गोस्वामी की समाधि मौजूद है। इस मंदिर में श्री दामोदर के साथ श्री राधा रानी और ललिता साक्षी की मूर्ति है। इस मंदिर का दर्शन करने आने वाले भक्त अक्सर राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा करते हैं। सुबह 6:30 से शाम 9:30 बजे तक श्रद्धालु इस मंदिर का दर्शन करने आ सकते हैं। यमुना नदी, वृंदावन शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके कारण यह नदी वृंदावन में बेहद महत्व रखती है। यमुना नदी का भगवान श्री कृष्ण से गहरा संबंध था। यमुना नदी को भगवान श्री कृष्ण की बहन कहा जाता है। यह नदी गंगा के समान ही भारत की पवित्र नदी है। ऐसी मान्यता है कि जो इस नदी के पावन जल में डुबकी लगाता है, भगवान श्री कृष्ण जी उसके सभी पाप माफ कर देते हैं और उस व्यक्ति की शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है। यही कारण है कि वृंदावन आने वाला हर एक श्रद्धालु यमुना नदी में डुबकी जरूर लगाता है। वृंदावन में यमुना नदी के बहुत सारे घाट है। यमुना नदी के घाटों पर नाव की सवारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। रंगजी मंदिर, वृंदावन मथुरा मार्ग पर स्थित रंगजी मंदिर, जो भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशों में से एक है। इस मंदिर को श्री रंगनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण 1851 में किया गया था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के धुले रूप में मूर्ति स्थापित की गई है और इनकी दुल्हन अंडाल है। इस तरह इस मंदिर में भगवान कृष्ण और अंडाल की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर को उत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर में पानी की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ यहाँ पर एक उद्यान भी है। इस मंदिर में दर्शक गण सुबह 6 बजे से रात्रि के 11 बजे तक आ सकते हैं। राधा बल्लभ मंदिर, वृंदावन में एक और खूबसूरत दर्शनीय स्थल राधा बल्लभ मंदिर है। यह मंदिर बांके बिहारी मंदिर से कुछ ही दूर गौतम नगर के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ उन्हें राधा बल्लभ के नाम से पूजा जाता है।
जिसका अर्थ है राधा की पत्नी। इस मंदिर का निर्माण 1885 ईस्वी में हरिवंश महाप्रभु के पुत्र श्री वनचंद्र के शिष्य सुंदरदास भटनागर ने किया था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों का एक साथ दर्शन पा सकते हैं। वह दो नहीं बल्कि एक ही है। कृष्ण और राधा एक दूसरे में समाहित है। कहा जाता है कि इन दोनों का दर्शन उन्हें मिलता है जो सच्ची श्रद्धा से इस मंदिर में आता है। मंदिर की वास्तुकला बेहद शानदार है। मंदिर के साज सजावट के कारण यह काफी आकर्षक लगता है। मंदिर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। मंदिर की दीवार 10 फीट मोटी है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां पर रासलीला के दौरान राधा रानी थक कर बैठ गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका पैर दबाने लगे थे। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दुर्लभ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। यह मंदिर हर दिन सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक खुला रहता है। प्रेम मंदिर। वृंदावन को कृष्ण और राधा के प्रेम लीलाओं की वजह से भी जाना जाता है। इस वजह से वहाँ एक प्रसिद्ध प्रेम मंदिर बनाया गया है, जिसे बनाने में 11 वर्ष का समय और 100 करोड़ से अधिक की धनराशि लगी है। प्रेम मंदिर इटालियन करारा मार्बल से बना हुआ है। इस मंदिर पर जो कारीगरी की गई है उसको देखकर आप भारतीय संस्कृति और शिल्प कला के नए रूप को देख पाएंगे। मंदिर का निर्माण साल 2012 में जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा शुरू किया गया था। मंदिर के परिसर में भगवान श्री कृष्ण, राधा, गोपियां और ब्रजवासियों के अनेक लीलाओं को मूर्तियों के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो बहुत ही जीवंत लगता है। यह मंदिर पूरे सप्ताह सुबह 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। रात के समय मंदिर में लगी रंग बिरंगी लाइटों के कारण यह मंदिर और भी खूबसूरत लगता है। कुसुम सरोवर। वृंदावन में स्थित कुसुम सरोवर गोवर्धन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर राधा कुंड के निकट स्थापित है। यह स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसका निर्माण जवाहर सिंह द्वारा उनके पिता सूरजमल की स्मृति में किया गया था। उस दौरान यह कुंड कच्चा था, लेकिन 1675 के बाद ओरछा के राजा, जिनका नाम राजा वीर सिंह था, उन्होंने इस कुंड को पक्का करवाया। उन्होंने अपनी रानी किशोरी के लिए यहाँ पर बाग बगीचे का भी निर्माण करवाया, जिससे यह कुंड वर्तमान में काफी सुंदर और मनोरम लगता है। मानसरोवर। वृंदावन की यात्रा में एक और खूबसूरत जगह मानसरोवर शामिल है। यह एक खूबसूरत झील है जो वृंदावन के मुख्य शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर माठ तहसील में स्थित है। इस झील को लेकर एक पौराणिक मान्यता है कि इस झील का निर्माण राधा के आंसुओं से हुआ था। कहा जाता है कि मथुरा जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के सभी गोपियों से इसी स्थान पर मिलते थे और उनके साथ रासलीला करते थे। वह रासलीला इतनी खूबसूरत थी कि स्वयं भगवान शिव भी नारी का रूप लेकर इस रासलीला में शामिल होने के लिए आ गए थे। भगवान श्री कृष्ण शिव जी के इस रूप को पहचान गए थे और वे उनके साथ भी नृत्य करने लगे थे, जिसे देख राधा रानी रुष्ट होकर एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गई और रोने लगी। वहीं पर उनके बहते आंसुओं से यह मानसरोवर झील उत्पन्न हुई। यह झील और उसके आसपास का वातावरण इतना मनमोहक है कि यहाँ से आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। मदन मोहन मंदिर। वृंदावन में स्थित मदन मोहन मंदिर वैष्णव संप्रदाय का एक मंदिर है। हालांकि इस मंदिर के निर्माण और शिल्प के संबंध में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। लोक प्रचलित कथाओं के अनुसार कहा जाता है
कि एक रामदास खत्री नामक व्यापारी हुए थे, जो अपने व्यापार से लदे हुए नाव से यमुना को पार करके आ रहे थे। उसी दौरान उनकी नाव यमुना में फंस गई। तब उन्होंने मदन मोहन जी की प्रार्थना की और भगवान मदन मोहन ने उन्हें दर्शन दिया। इसके बाद यहाँ पर मदन मोहन की मंदिर स्थापित की गई। इस्कॉन मंदिर 1975 में इस्कॉन मंदिर को 1000 से भी अधिक संस्कारों ने मिलकर वृंदावन में ऐसी जगह बनाया है जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण वहां अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए आते थे। इस्कॉन मंदिर को लगभग आज पूरी दुनिया में सब कोई जानते हैं। हिंदू धर्म के प्रचारक के तौर पर इस मंदिर को पूरे विश्व में मान्यता प्रदान की गई है। बांके बिहारी मंदिर अकबर के नवरत्न में शामिल तानसेन को लगभग हर कोई जानता है। उनके गुरु स्वामी हरिदास ने अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए निर्माण आज से कई साल पहले किया था। इस मंदिर में राजस्थान के कारीगरों ने खास तौर पर नक्काशी की है, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व के लोग आते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, तो आपको इस मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। श्री वृंदा कुंड वृंदावन में स्थित ऐसी पवित्र और धार्मिक जगह है जहाँ पर बैठकर वृंदा देवी रोज भगवान श्री कृष्ण और राधा के द्वारा बिताए जाने वाले दिनों के बारे में विचार करती थी। यहाँ पर वृंदा देवी की सुंदर प्रतिमा भी स्थापित है। निधिवन वृंदावन में स्थित अनेकों खूबसूरत दर्शनीय स्थलों में से एक निधिवन है। यह वृंदावन में स्थित सबसे रहस्यमय जगह है। निधिवन मंदिर प्रेम मंदिर के तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बांके बिहारी मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार किया करते थे और उनके साथ महारास लीला की थी। वृंदावन की यात्रा के दौरान श्रद्धालु निधिवन घूमने जरूर आते हैं। निधिवन में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का शयन कक्ष भी है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की खूबसूरत प्रतिमा विराजमान है। यह स्थान रहस्यमय है क्योंकि कहा जाता है आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यही कारण है कि शाम ढलते ही निधिवन के मंदिर बंद होने से पहले सभी जीव जंतु और मनुष्य यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी प्राणी दिव्य शक्ति को देख लेता है तो वह जीवित ही नहीं रहता, वह पागल हो जाता है। तो आप भी निधिवन के दर्शन अवश्य करके आए। सेवा कुंज अगर वृंदावन की यात्रा के दौरान आप एक ऐसे जगह की तलाश में हैं जहाँ पर आपको शांति का अनुभव हो और शांत वातावरण में आप मेडिटेशन कर सके, तो वृंदावन का सेवा कुंज बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। कहा जाता है इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और राधा ने बहुत समय व्यतीत किए थे। यहाँ पर खूबसूरत पेड़ और फूल पौधे हैं जो यहाँ के वातावरण को बहुत ही मनमोहक बना देते हैं। साधना करने के लिए यह जगह बहुत ही उचित है। यहाँ पर बैठने पर आपको शांति की अनुभूति होगी और आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ निकटता महसूस होगी। यही कारण है कि वृंदावन की यात्रा के दौरान ज्यादातर लोग इस खूबसूरत जगह पर कुछ पल शांति के बिताने आते हैं। वैष्णो देवी मंदिर वृंदावन में एक और दर्शनीय स्थल वैष्णो देवी मंदिर है। यह मंदिर बांके बिहारी मंदिर से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर और प्रेम मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर लिम्बका बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
इस मंदिर के गर्भगृह में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की 141 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। प्रतिमा के नीचे माँ के चरणों में भगवान हनुमान जी बैठे हुए हैं। गोविंद देव जी मंदिर वृंदावन में घूमने लायक दार्शनिक स्थलों में से एक गोविंद देव मंदिर भी है, जो वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अनोखी है। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण 1550 ईस्वी में किया गया था। इस मंदिर की भव्यता का बखान करते हुए एक उदाहरण है कि जब औरंगजेब शाम को टहल रहे थे, तब दक्षिण पूर्व से दूर से उन्हें एक रोशनी दिखी, जिसके बारे में पूछे तो पता चला कि यह चमक वृंदावन की इस भव्य मंदिर की है। 1670 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। पागल बाबा मंदिर वृंदावन में एक 10 मंजिला मंदिर है, जो काफी खूबसूरत दिखता है। वह संगमरमर से 10 मंजिल बना हुआ है। इसकी खूबसूरती किसी को भी अपने बस में कर सकती है। इस मंदिर का मार्ग फूलों के समान दिखता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा के लिए यहीं अपनी बांसुरी बजाया करते थे। इस मंदिर की सुंदरता इतनी भव्य है कि कई घंटों तक लोग इसे दूर से निहारते रहते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर सभी धर्म के लोगों को एकजुट और भाईचारा के साथ रहने का संदेश देता है, क्योंकि यह 10 मंजिले वाले मंदिर में पहले मंजिल में चर्च, दूसरे में मस्जिद, तीसरे में गुरुद्वारा और चौथे में सनातन धर्म के मंदिर स्थित है। मंदिर 800 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। श्रद्धालु सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर के 11 बजे और दोपहर के 3 बजे से रात के 9 बजे तक इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। कालिया देह घाट वृंदावन में अनेकों दर्शन स्थलों में से एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल कालिया देह घाट भी है। कहा जाता है कि यही वही घाट है जहां पर भगवान श्री कृष्ण कदम वृक्ष पर चढ़कर इस नदी में कूदे और कालिया नाग के ऊपर चढ़कर नृत्य किए थे और यमुना नदी को कालिया नाग के जहर से मुक्त किया था। प्राचीन समय में इसी स्थान से यमुना नदी बहा करती थी, जो अब वर्तमान में 100 मीटर आगे खिसक चुकी है। ये थे वृंदावन में घूमने के प्रमुख स्थान। वृंदावन के आसपास घूमने लायक जगह: कृष्ण जन्म भूमि मंदिर, प्रेम मंदिर, जामा मस्जिद, कुसुम सरोवर, द्वारकाधीश मंदिर, रंगजी मंदिर, ये प्रमुख स्थान वृंदावन के आसपास स्थित है। वृंदावन में एक दिन में घूमने लायक जगह: वृंदावन में एक दिन में इन प्रमुख स्थानों पर घूम सकते हैं: पागल बाबा मंदिर, सेवा कुंज और निधि वन, साहजी मंदिर, गोवर्धन हिल, बांके बिहारी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, श्री वृंदा कुंड, इस्कॉन मंदिर, मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, राधा दामोदर मंदिर। वृंदावन की प्रसिद्ध और स्थानीय भोजन: वृंदावन में श्रद्धालु बनकर रह जाते हैं और कृष्ण के अनुयायी पूजा के भाव से जाते हैं। यह स्थान हिंदू धर्म में काफी अधिक महत्व रखता है। यहाँ पूजा पाठ करने का इतना अधिक महत्व है कि लोग खाने पीने पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप वृंदावन घूमने जा रहे हैं और वहाँ से कुछ खाने की प्रसिद्ध चीज लेकर आना चाहते हैं, तो आपको बता दे, वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस वजह से उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध चीजें खाने में लेकर आ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ गाय का एक अनूठा रिश्ता रहा है। इस वजह से आप यह समझ सकते हैं कि दूध काफी अधिक होता है।
इस वजह से दूध से बनने वाली चीज काफी अधिक प्रसिद्ध है। खास तौर पर वृंदावन का पेड़ा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वृंदावन में माखन, घी और पेड़ा काफी अधिक प्रसिद्ध है। तो अगर आप वृंदावन में घूमने जा रहे हैं तो वहाँ से पेड़ा और माखन लाना ना भूले, जो भगवान श्री कृष्ण को भी काफी अधिक पसंद है। वृंदावन में रुकने की जगह, अगर आप कुछ दिन की छुट्टी में वृंदावन घूमने जा रहे हैं तो आपको बता दे, वृंदावन में अनेक रुकने की जगह है। वृंदावन में प्रेम मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, कुछ ऐसे प्रसिद्ध मंदिर है जहां श्रद्धालुओं के लिए रुकने की अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपको वृंदावन में एक से एक धर्मशाला और सराय मिल जाएंगे। इनमें से कुछ 500 से भी कम के में उपलब्ध है। आपको कुछ ऐसी डिलक्स रूम भी मिल जाएंगे जो 5000 प्रति बेड चार्ज लेती है। अगर इन प्रचलित मंदिरों के अलावा आप कोई खास आश्रम में रुकना चाहते हैं तो हम आपको श्री राधा दामोदर धाम के आश्रम का सुझाव देंगे, जहां आपको कुछ दिन के लिए रुक सकते हैं। यहाँ आपको 800 रुपए में अच्छे रुकने की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी विभिन्न प्रकार के आश्रम और धर्मशालाएं मिल जाएंगे जहां आप कम पैसे में रुक सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आपको एसी वाले होटल रूम भी मिल जाएंगे। इसके अलावा हम अपने अनुभव से बताएं तो निधिवन सरोवर, जो इस्कॉन मंदिर से थोड़ी दूर है, वहाँ रुकने के लिए काफी अच्छी जगह है। वहाँ उतना आरामदायक व्यवस्था किया गया है और उसके साथ ही आपको वृंदावन के जायकेदार खाने का लुत्फ उठाने का मौका भी मिलेगा। वहाँ से आपको वृंदावन के सभी मंदिर में जाने के लिए सीधे ऑटो या टैक्सी की सुविधा भी मिल जाएगी। वृंदावन जाने का सबसे अच्छा समय, वृंदावन आप साल के किसी भी मौसम में जा सकते हैं, मगर सबसे खूबसूरत नजारा और सेल्फी खींचने लायक नवंबर के महीने में ही मिलेगा। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, जहाँ ठंड दक्षिण भारत के मुकाबले अधिक पड़ती है। इस वजह से हम सुझाव देंगे कि अगर आप भारत के निचले भाग से आ रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में ठंड से बचने के लिए स्वेटर और ऊनी कपड़े लेकर आए। ऐसा इस वजह से क्योंकि वृंदावन का नजारा ठंड के मौसम में कुछ अलग ही प्रतीत होता है। हाँ, ठंड के मौसम में आपको इतनी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आप वहाँ बोलने से रुकेंगे नहीं। ठंड के मौसम के अलावा होली का महीना भी वृंदावन घूमने की एक खूबसूरत जगह है। कृष्ण और गोपियों की रासलीला किसी से नहीं छुपी है। इसी वजह से होली के दिन वृंदावन में एक अलग ही किस्म की धूम मची रहती है। आपको मार्च के महीने में होली में कुछ दिन बाकी हो तब वृंदावन जाना चाहिए। वहाँ की होली काफी चर्चित मानी जाती है। उसको देखने के बाद आपको काफी अच्छा महसूस होगा। वृंदावन कैसे जाए? अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी इलाके से वृंदावन जा रहे हैं तो आपको वहां जाने के लिए रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग के अनेक विकल्प मिल जाएंगे। वृंदावन घूमने के लिए साथ में क्या रखें? वृंदावन में घूमने के लिए आपको अनेकों मंदिर देखने को मिलेंगे। इस वजह से पूजा की सामग्री अपने पास रख ले। इसके अलावा भी कुछ अन्य आवश्यक चीजें हैं जो किसी भी सफर में आपके लिए बहुमूल्य साबित हो सकती है। वृंदावन एक प्रसिद्ध स्थल है जहां अब बड़ी आसानी से मंदिर और हिंदुओं के पवित्र स्थल को देख पाएंगे। इस वजह से हम आपको सुझाव देंगे कि पूजा पाठ करने के लिए सामान न लेकर जाए, क्योंकि वहां आपको पूजा पाठ करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाएगी। वृंदावन घूमने का सबसे सही समय ठंड के मौसम में होता है। उत्तर प्रदेश में होने की वजह से वृंदावन में ठंड काफी अधिक पड़ती है।
इस वजह से आपको गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े रखने की आवश्यकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों से हैं तो आपको वहां के ठंड का अंदाजा होगा, मगर आप किसी अन्य राज्य से आ रहे हैं तो आपको बता दें कि वहाँ काफी अधिक ठंड होती है। अगर आप मार्च में होली मनाने के लिए वृंदावन जा रहे हैं तो अधिक ठंड वाले कपड़े ले जाने की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी छोटे मोटे गर्म कपड़े की जरूरत आपको पड़ सकती है। कोरोना के बाद आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, आपको अपने साथ टीकाकरण की वेरिफिकेशन कागज रखना आवश्यक है। अगर अपने कोरोना के दोनों टीकाकरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पार कर लिया है तो इसकी एक आवश्यक वेरिफिकेशन कागज अपने पास रख ले। इसके अलावा अपना आईडी कार्ड और जिस मार्ग से आप जा रहे हैं उसके आवश्यक टिकट और अन्य दस्तावेजों के साथ आवश्यक पैसे अपने साथ रख ले। पूरा वृंदावन आप 2 से 3 दिन में घूम सकते हैं। इस वजह से आपको अत्यधिक सामान ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आवश्यकता अनुसार ही सामान लेकर जाए। तो आज हमने आपको वृंदावन पर्यटन स्थल, वृंदावन में घूमने की जगह से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की है। तो कैसी लगी आपको? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार जय श्री राधे कृष्णा जरूर।